गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं की जो किताब है उसका नाम है वसंत भाग 2। इस किताब में जो पहला पार्ट है वो कविता है। उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के बारे में हमने जानकारी ली थी। यह कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन इन्होंने लिखी थी और इस कविता के द्वारा कवि ने पंछी किस प्रकार उड़ना चाहते हैं, वह आज़ादी से उड़ना चाहते, स्वतंत्रता से उड़ना चाहते, इसकी जानकारी हमने ली थी। आज हम उस कविता के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न अभ्यास जो पेज नंबर 2 पे दिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उस प्रश्न के उत्तर किस प्रकार होने चाहिए। तो कविता से आगे यहाँ पहला प्रश्न दिया है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया है कि पंछियों को हम आज़ादी देते हैं, पिंजरे में कैद करते हैं और पिंजरे में कैद करके हर जो चाहे वो सुख सुविधाएं भी देते हैं, जैसे कि सोने की कटोरी में उन्हें मैदा देना, सोने की कटोरी में पानी देना, अलग अलग प्रकार का खाना देना, ये सब सुख सुविधाएं हम उन्हें दे देते हैं। फिर भी ये पंछी पिंजरे में कैद या बंद रहना पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता से घूमना पसंद करते हैं, वह स्वतंत्रता से उड़ना चाहते हैं, आकाश में इधर से उधर जाना चाहते हैं, वह बहता जल पीना चाहते हैं, जो कड़वी निमोरिया होती है वो खाना पसंद करते हैं। इसीलिए हम जो सुख सुविधाएं देते हैं उससे भी वो स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं। यह आशय यहाँ हमें लिखना चाहिए। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं, जैसे कि पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारे सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहता पानी या जल पीना चाहते हैं और नीम का जो पेड़ होता है उसके जो बीज होते हैं, कड़वी निम्बोरिया खाना वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए सुख सुविधाएं देकर भी पंछी पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहते। यह पहले सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अभी उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, आज़ादी से, यानी कि दूसरा सवाल क्या कहा है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर, आज़ादी से रहकर कौन कौन सी इच्छाएं मतलब हमने देखा था कि दूसरे पद में यानी कि चौथे पद में उन्होंने दिया था कि उनके कुछ अरमान होते हैं, यानी कि इच्छाएं होती है। तो वो कौन सी इच्छाएं होती है कि वो स्वतंत्र रहकर पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इस कविता में बताए गए थे कि पंछी आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वो कड़वी निमोरिया खाना चाहते हैं, वो इधर से उधर घूमना चाहते हैं, पेड़ की टहनी पर बैठना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर झूलना चाहते हैं, क्षितिज या आकाश, गगन, नभ, ये इनकी जो सीमा है वो सीमा पार करना चाहते हैं। ऐसी ये इनकी इच्छाएं हैं या अरमान है और वो अरमान पूरा करना चाहते हैं। और वो कब पूरे कर सकते, तो स्वतंत्रता रहकर। और इसीलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है वो है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते। तो इसका जवाब हम लिख सकते, जैसे कि यहाँ लिखा है, पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निमोरिया खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार पक्षी उन्मुक्त होकर क्या करना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने अरमान वो क्या करना चाहते हैं, पूरा
करना चाहते हैं। इसी प्रकार ये दूसरे सवाल का जवाब हम यहाँ लिख सकते हैं। अगला तीसरा सवाल जो है वह हम देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तो यहाँ भाव स्पष्ट कीजिए ऐसे लिखा है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है और वो पंक्ति का जो भाव है वो स्पष्ट करने के लिए कहाँ है। और ये पंक्ति कहाँ आई है, तो ये 5वें पद में आई है, कविता के 5वें पद में आई है। वो 5वां पद क्या है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पद की आखिरी जो 2 पंक्तियां है ये पंक्तियां यहाँ दी गई है, जैसे कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ हमने देखा था कि पंछी क्या करना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता से उड़ना चाहते हैं, आज़ादी से उड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वो कहाँ तक उड़ना चाहते हैं, तो जहाँ तक क्षितिज दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, गगन दिखाई देता है, वो जहाँ तक क्षितिज की सीमाएं हैं वहाँ तक वो जाना चाहते हैं। और जहाँ तक सीमा है वहाँ तक वो सीमा को पार करना चाहते हैं। यानी कि वो वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं। यदि बीच में उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने की नौबत आए तो भी वो क्या करते हैं, अपने प्राण त्याग देना चाहते। लेकिन जो उनकी इच्छा है, जो उनके अरमान है कि एक क्षितिज की सीमा पार करना, वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस पंक्ति का क्या है, भाव है, अर्थ है। तो हम यहाँ यह लिख सकते हैं, जैसे यहाँ उत्तर यानी कि जवाब में लिखा है। जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। यानी कि क्षितिज की सीमा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए वो अपने प्राण तक त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह भाव इस पंक्तियों का स्पष्ट किया जा सकता है, इसी प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ये 3 सवाल जो है वो कविता से है, यानी कि कविता में जो बताए गए हैं, तो ये 3 सवाल है, उसका अर्थ हम लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो कविता से आगे है, यानी कि कविता के बाहर के जो सवाल है वो अगले सवाल हमें यहाँ दिखाई देते। जैसे उसमें बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पक्षी प्राणी क्या करते हैं, पालते हैं। जैसे कि हम अपने घर में कुत्ते जो होते हैं, उनके छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करते हैं, हम उन्हें लाते हैं और हम उन्हें बड़ा करते हैं, यानी कि पालते हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना देते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग पक्षी पंछी या पशु को क्या करते हैं, पालते हैं। पंछियों को उदाहरण देके तो जैसे कि तोता होता है, तोते को हम क्या करते हैं, पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाना देते हैं, उनको नहलाते हैं, तोते को अच्छी तरह से हम उनकी देखभाल करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पशु होते हैं, पंछी होते हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो यानी कि ये कविता के बाहर के क्वेश्चन होते हैं, इसकी बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अभी उस पर जो क है वो क्वेश्चन है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को लिखना है, जैसे कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, आपको क्या लगता है, यह क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने नोटबुक में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए, क्योंकि वो पंखों के आधार से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं, स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, और इसीलिए हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो उन्हें बंधन में रखना सर्वार्थ अनुचित है, यानी कि उचित नहीं है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना
ही उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। यानी कि उनकी प्रकृति क्या होती है कि वे यानी कि पंछी इधर से उधर घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, नदी का शीतल जल पीना चाहते हैं, फल फूल खाना चाहते हैं, किसी पेड़ के ऊंची डाली पर बैठना चाहते हैं। यदि हम उनसे पालते हैं तो ये जो उनकी प्रकृति है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। हम चाहे पंछियों को कितनी सुख सुविधाएं दे दे, लेकिन उनकी स्वतंत्रता हम नहीं छीन सकते, वो आज़ादी से नहीं घूम सकते। इसीलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं होता। आप अपनी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो कविता से आगे का जो का क्वेश्चन है उसका जवाब आप इस तरह लिख सकते हैं। ख जो है वो है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। यानी कि आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने या आपके किसी रिश्तेदारों ने किसी पक्षी को पाला है क्या, और पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, ये यहाँ पूछा है। जैसे मैंने पहले जो क सवाल था उसमें जवाब बताया दिया गया था, जैसे कि हम बहुत सारे पशु पालते हैं, जैसे बिल्ली पालते हैं, कुत्ते का बच्चा पालते हैं, यानी कि बहुत सारे पशु पालते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी पालते हैं और हम उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि हम उनको नहलाते हैं, अच्छी तरह उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको अलग अलग खाना देते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, उनको पालते हुए उनकी देखभाल करते हैं। यानी कि इस सवाल का जवाब आपको खुद को ही लिखना है और आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ उसका जवाब लिखा है। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया। यानी कि कोई पंछी होता है कभी कभी हमारे घायलों के घर के सामने आ जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, दवा लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, और वो जब ठीक ठाक हो जाता है तो हमारे घर में ही बार बार आने की कोशिश करता है और हमारे घर में रहने लगता है, हमारा दोस्त बन जाता है। तो इसी प्रकार वो कबूतर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। तो इसी प्रकार वह आपके यहाँ हमारे साथ ही रहता है। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। तो सभी घर वाले क्या कर रहे थे, कुतूहल से देख रहे थे। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। जैसे हमारे घर में कोई नन्हा बच्चा हो तो हम जिस प्रकार उसकी देखभाल करते, उसी प्रकार इस पंछी की भी देखभाल हम करते रहते। उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते। यानी कि आप आपके घर में कोई पक्षी पालते हो तो आप किस प्रकार उसकी देखभाल करते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो ये ख सवाल है। अब ये कविता से आगे का जो दूसरा सवाल है वह हम देखेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो छात्रों, आपको मालूम होगा कि जब हम पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखेंगे, बंदी बनाकर रखेंगे, तो केवल उनकी आज़ादी या उनकी स्वतंत्रता में बाधाएं आती है, ऐसे नहीं। तो जो पर्यावरण है वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पर आपको क्या करना है, अपने विचार 10 पंक्तियों में लिखना है कि वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पर्यावरण में एक चैन होती है, हर एक पशु के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। यदि एक पशु की कोई जात नष्ट हो जाएगी तो जो पर्यावरण की चैन है, श्रृंखला है, वो क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और इसी कारण पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, बिगड़ सकता है। और जब ये संतुलन बिगड़ सकता है तो पर्यावरण से मनुष्य को हानि भी पहुंच सकती है। तो इसी प्रकार ये श्रृंखला नष्ट होने के कारण पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। इसका आंसर भी आप
देख सकते हैं। जैसे कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलन हो जाएगी। जो आहार की श्रृंखला होती है तो वो आहार की श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। जैसे घास को छोटे कीटक खाते हैं और उन कीटकों को कौन खाते हैं, तो पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी न रहे तो इन कीटकों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। यदि कीटक बढ़ गए तो वो हमारी फसल क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। और इन कीटकों को कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं। यदि पक्षियों को हम कैद करके रखेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और उनकी संख्या कम हो जाएगी तो जो पर्यावरण की श्रृंखला है, चैन है, वो नष्ट हो जाएगी और उसी कारण पर्यावरण क्या हो जाएगा, इसी कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। यानी कि जब वो फल खाते हैं तो वो फल के जो बीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उन बीज से नए नए फसल या पौधे वहाँ उगकर आते हैं। कुछ पक्षी हमारे फैले हुए गंदगी को खाते हैं। जैसे आपको मालूम है पर्यावरण में कोई पंछी, पक्षी या पशु मर जाता है तो जब गंदगी फैलती है तो वो गंदगी खाने के काम कौन करते हैं, तो ये पंछी करते हैं। तो यानी कि जो गंदगी फैलती है उसे नष्ट करने का काम कौन करते हैं, तो ये पंछी करते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। यानी ये पंछी नहीं रहेंगे, यदि हम उन्हें कैद करके रखेंगे तो ये पर्यावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। यानी कि मानव को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। यानी कि हम उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता हमें नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वे रहेंगे तो पर्यावरण रह सकता है और पर्यावरण रहेगा तो हम मनुष्य अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकते। आज आपको मालूम है कि नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे, तो ये पर्यावरण का असंतुलन हो गया है, इसी कारण हो रहा है। तो इसी प्रकार नई नई बीमारियां पैदा हो सकती है और इसीलिए हमें पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस दूसरे सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इस वीडियो के जरिए हमने जो हम पंछी उन्मुक्त गगन की ये कविता है, उस कविता के जो कविता से और कविता से आगे जो क्वेश्चन है उसके अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले कविता या उसके आशय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।